हेलो माय डियर प्यारे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी सामाजिक विज्ञान की तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। इसी संदर्भ में मैं आज आपके लिए जो है बच्चों सामाजिक विज्ञान का एक छोटा सा जो है टेस्ट लेके आई हूँ कक्षा 10वीं का। जैसे आप देख सकते हैं मासिक टेस्ट कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान। मैंने बच्चों अभी तक मैंने जो है 3 क्लासेस जो है आपकी सामाजिक विज्ञान के ऊपर डाला है, जिसमें मैंने 2 क्लासेस में 2023 और 24 के पुराने प्रश्न पत्रों को हल करवाया है और मैंने बच्चों 2026 का जो है प्रैक्टिस पेपर जो है सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं का वो मैंने डाला है। तो आप मेरी तीनों क्लासेस को देखिए, वो बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। और आज मैं आपके सामने बच्चों एक छोटा सा जो है ऐसा टेस्ट पेपर लाई हूँ, जिसके माध्यम से भी जो है आपकी सामाजिक विज्ञान की तैयारी जो है बहुत अच्छी जो है हो पाएंगी। ठीक है बच्चों, जो कमजोर विद्यार्थी है जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है सामाजिक विज्ञान की, तो वो ये छोटे छोटे टेस्ट के माध्यम से जो है अपनी तैयारी को भी अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी समय को व्यर्थ करते हुए हम अपने प्रश्नों की ओर आगे चलेंगे। और एक जरूरी बात ये, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को आकांक्षा राय एमपी एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको ऐसी मैं महत्वपूर्ण जो है चीज़ें बताऊंगी। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना और एक शेयर और एक जो है सब्सक्राइब की बटन ज़रूर दबा देना, जिससे मुझे बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है कि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को लाते रहूं। तो चलो बच्चों, यहाँ दिया है हमारे पास बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या दिया है हमारे पास दिया हुआ है बहुविकल्पीय जो है प्रश्न। और बहुविकल्पीय जो प्रश्न है बच्चों, उसमें हमारे पास जो है पहला जो प्रश्न है वो दिया हुआ है हमारे पास क्या, जो हमारे पास जो पहला प्रश्न है बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्न में वो दिया है कि आर्थिक विकास का परिणाम है। ठीक है, क्या दिया है बच्चों हमारे पास दिया हुआ है कि आर्थिक विकास का परिणाम है। ऑप्शन दिया है बच्चों जीवन स्तर में सुधार, फिर दिया है दूसरा दिया है आर्थिक जो है कल्याण, आर्थिक कल्याण में वृद्धि, फिर दिया है जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, या उपरोक्त जो है सभी। तो बच्चों जो है हम ये जो देख रहे हैं इसका जो करेक्ट आंसर है ये है उपरोक्त जो है सभी। क्या हो जाएगा, तो आर्थिक विकास का जो परिणाम होता है बच्चों वो जीवन स्तर में सुधार भी होता है, आर्थिक कल्याण में वृद्धि भी होती है और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि भी जो है होती है। तो हमारा जो है उपयुक्त सभी जो है क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, फिर हमारे पास जो है बच्चों दूसरा जो प्रश्न दिया है वो है कि कृषि क्षेत्र रोजगार प्रदान करता है। जो कृषि क्षेत्र जो होता है बच्चों है ना, ये हमारा दूसरा प्रश्न है कि कृषि क्षेत्र रोजगार प्रदान करता है। तो कृषि क्षेत्र जो होता है वो रोजगार प्रदान करता है प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में, तृतीयक क्षेत्र में, या द्वितीयक और तृतीयक तीनों क्षेत्र में, है ना। तो बच्चों हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है प्राथमिक क्षेत्र। और मैं आपको एक और पॉइंट बता देना चाहती हूँ बच्चों, जैसे ही आपने कृषि देखा तो आपके दिमाग में ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जो कृषि होती है बच्चों ये प्राइमरी सेक्टर में आती है या प्राथमिक जो है क्षेत्र में आती है। तो इस तरीके से देख सकते हो कि 2 प्रश्न दिए हुए थे बहुविकल्पीय प्रश्न के, तो हमने दोनों ही प्रश्नों के उत्तरों को अच्छे से कर लिया है। ठीक है, अब हमारे पास आया है रिक्त स्थानों की पूर्ति। ये क्या आया बच्चों हमारे पास आया है रिक्त स्थानों की पूर्ति, जिसमें हमारे पास पहला प्रश्न दिया है बच्चों की जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में ब्लैंक स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए बच्चों तो हमारे भारत का विश्व में जो है कौन सा स्थान है, तो वो है दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है बच्चों, तो वो है दूसरा स्थान। तो आप कहेंगे कि मैम पहला स्थान कौन सा किसका है, तो बच्चों पहला स्थान जो है वो है चाइना का जनसंख्या में, और दूसरा स्थान जो है वो है हमारा भारत का विश्व में। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा प्रश्न दिया है कि आधारभूत संरचना को ब्लैंक भागों में बांटा गया है। तो जो आधारभूत संरचना होती है बच्चों उसको ब्लैंक भागों में बांटा गया है। तो आधारभूत संरचना को जो होती है उससे कितने भागों में जो है बांटा गया है, तो आधारभूत जो संरचना होती है बच्चों उसको भी जो है 2 भागों में बांटा गया है ना। कितने भागों में बांटा गया है बच्चों, उसको भी जो है 2 भागों में जो है बांटा गया है। और वो जो 2 भाग होते हैं वो होते हैं आर्थिक और होते हैं सामाजिक। कौन कौन से होते हैं बच्चों, तो वो होते हैं आर्थिक और होते हैं सामाजिक। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चीज़ क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको बच्चों किसी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स रहता है, उसमें आप अपने डाउटों को लिख देना। मैं आपके जो है डाउटों को ज़रूर जो है
क्लियर कर दूंगी उसमें, ठीक है। अब बच्चों हमारे पास दिया है सत्य और जो है असत्य, ठीक है। अब हम आए हैं सत्य और असत्य में, ठीक है। सत्य और असत्य में पहला प्रश्न है बच्चों कि मादक पदार्थों के सेवन से व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्या दिया है कि मादक पदार्थों के सेवन से व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो ये जो है बच्चों हमारा बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरा प्रश्न दिया है कि अर्थव्यवस्था का 5 क्षेत्रों में विभाजन किया गया है। तो जो हमारी जो अर्थव्यवस्था होती है बच्चों, उनका 5 क्षेत्रों में जो है विभाजन जो है किया गया है। तो ये भी क्या है, तो ये भी हमारा बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है। तो देख लो, अब हम जो है एक बार पूरा रिवीजन करके बता देती हूँ मैं आपको बच्चों। पहले हमने बहुविकल्पीय प्रश्न किया था, जिसमें हमारे पास जो है दिया हुआ था कि है ना, हमारे पास दिया हुआ था पहला कि आर्थिक विकास का परिणाम जो है वो होता है जीवन स्तर में सुधार, आर्थिक कल्याण में वृद्धि और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, ठीक है। फिर दूसरा हमारे पास हमने दिया था कि कृषि क्षेत्र रोजगार प्रदान करता है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र था। फिर हम आए थे बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति में, जिसमें दिया था कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है और आधारभूत संरचना को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। फिर अच्छे बच्चों हमने सत्य और असत्य में आए थे, जिसमें हमारे पास 2 प्रश्न थे। पहला था कि मादक पदार्थों के सेवन से व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो ये हमारे पास सत्य है। और दूसरा दिया है बच्चों की अर्थव्यवस्था का 5 क्षेत्रों में विभाजन किया गया है बच्चों, ये भी क्या है हमारे पास सत्य है, ठीक है। अब हम आते हैं और तो देखो अब हमारे पास इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। तो जैसे हमारे पास पूछ लिया है कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, फिर दिया है कि सेवा क्षेत्र क्या होता है, अधोसंरचना किसे कहते हैं, तृतीय क्षेत्र में कौन कौन सी गतिविधियां आती है। आप देख सकते हैं कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं बच्चों। फिर दिया है कि प्रजातंत्र के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं, भारत में जनसंख्या वृद्धि के 3 जो है कारणों को लिखना है, द्वितीय क्षेत्र को उदाहरण सहित जो है हमें समझाना है। फिर आया है बच्चों की आधारभूत संरचना के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। अगर किन्हीं बच्चा जो मेरा इस वीडियो को देख रहा है और अगर उन्हें ये प्रश्नों के उत्तर नहीं आ पा रहे तो मत घबराइए बच्चों, अभी आपके पास समय है। आप मेरे तीनों वीडियो को देखिए और तीनों वीडियो को देखिए, ये वीडियो इसमें भी जो प्रश्न हल कराए जा रहे हैं बच्चों इनमें भी देखिए, अभी समय है। आप महत्वपूर्ण जो है प्रश्नों को जो है तैयार करके जाइए, आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर नहीं बिगड़ेगा। मैं आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है लाते रहूंगी, आप अपनी तैयारी को अच्छे से करते जाइए, ठीक है बच्चों। अब दिया है हमारे पास कि निम्नलिखित मौसमी दशाओं को स्पष्ट करने हेतु संकेत बताइए, ठीक है। जैसे वर्षा, कोहरा, ओला, ठीक है, शांत वायु, ये सबके जो है आपको क्या बताना है, सिंबल या जो संकेत होते हैं वो आपको इनके बताना है, ठीक है। फिर हमारे पास जो है बच्चों जो अंतिम प्रश्न है वो दिया है कि भारत के मानचित्र में निम्नलिखित जो है को दर्शाइए। देखो मैंने आपको जो है अभी मैंने जो आपका लास्ट वीडियो डाला था तीसरी क्लास में, उसमें मैंने आपको ये भी कहा था बच्चों कि मैप की जो क्वेश्चन है वो हर जो है पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो मैप का प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें भी पूछ लिया आपको कि दिल्ली को कर्क रेखा है ना, अरब का सागर है, बंगाल की खाड़ी है, इसको आपको भारत के मानचित्र में यानी भारत के मैप में आपको इसको दर्शाना है। अगर मैंने आपको उस वीडियो में भी कहा था कि जो भी बच्चों को मैप के में जो है ये चीज़ों को दर्शाते नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैम हमें मैप के क्वेश्चनों को हल करना बताइए, तो मैं एक क्लास लाऊंगी जिसमें मैं आपको मैप के क्वेश्चनों को हल करना बताऊंगी, ठीक है। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि हमारी ये जो क्लास है वो जो है कि सारे जो प्रश्न हैं वो हो गए हैं हल, ये आप देख सकते हैं। ये मैं आपके सामने लाई थी कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान का जो है ये टेस्ट लाई हुई थी बच्चों, और ये देख सकते हैं इसमें जो ये क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसको आज हमने हल किया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे शॉर्ट्स टेस्ट लाते रहूं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और बच्चों शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना, ठीक है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, बाय बाय बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।